हेलो माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस धनु राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी, यूनिवर्स आपको कुछ इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं। ये जानने के बाद हो सकता है आगे आने वाला 2 महीना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ब्यूटीफुल, अमेजिंग हो जाए। क्योंकि जब आप चीज़ों को जान लेंगे, ठीक है, जब आप चीज़ों को जान लेंगे तो क्या होगा ना, चीज़ें आपके फेवर में हो जाएगी। तो लव लाइफ में क्या होगा, रिलेशनशिप में क्या होगा, कुछ भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ जो भी है, क्या होगा, ठीक है, आपके लाइफ में। उसके बाद करियर में क्या होगा, करियर के लिए क्या अर्जेंट मैसेज है, हेल्थ के लिए क्या है। तो कुछ चीज़ें जो आपके अनुसार, आपके अकॉर्डिंग होगी, कुछ चीज़ें जो आपको पता भी नहीं है और आपके लाइफ में होने वाला है, तो उस चीज़ के लिए मैं आपको रेडी करने वाली हूँ। इस रीडिंग को मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। फर्स्ट कार्ड, ओके, दिस वन। इफ़ यू वांट यू कैन टेक योर पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी। अगर आपको अपने लाइफ के सच में प्रॉब्लम सॉल्व कराने हैं, आप कांटेक्ट मुझसे ज़रूर करना। एक बार अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे लेकर देखो। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग करूँगी, ठीक है। लाइफ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, तो कर सकते हो कांटेक्ट। वन मोर कार्ड, ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। ऑलराइट, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी फील हो रही है। मे भी हो सकता है कि अब सबके लिए तो नहीं, पर हाँ, ये चांसेस हैं कि आप अपने सोलमेट से मिलो। अब ये नहीं बोलूँगी कि डायरेक्टली आप इनके साथ रिलेशनशिप में आ गए, बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, शादी हो गई, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। पर हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सोलमेट की एंट्री तो सबसे पहली बात मुझे दिखाई दे रही कि होने वाली है। आपकी सोलमेट आपके लाइफ में इंटर करने वाली है, घुसने वाला है, घुसने वाली है, ठीक है, आपके लाइफ में बिल्कुल कंप्लीटली ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ओके, जो बॉटम ऑफ द डेक था उसको मैंने क्लैरिफाई किया। अब सबसे पहले है 7 ऑफ सोर्ड्स। ये तो एक ऐसा कार्ड है जो आपके लिए बहुत कुछ सिखा रहा है आपको और वार्निंग दे रहा है। ओके, दिस वन। उसके साथ साथ है आपका दिस वन। ये 2 ऐसे कार्ड है जो जान लो पहले आप। देखो, कुछ सीक्रेट और कुछ लाइज, मतलब कुछ बातें आपसे छुपाई जाएगी और कुछ आपसे झूठ बोली जाएगी। अब बोलोगे कि जब झूठ ही बोली जा रही है, छुपाई जा रही है, तो मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से छिपाई जा रही है आपसे, ठीक है, झूठ बोली जा रही है और ये चीज़ आपके सामने आएगा, ठीक है। दूसरा, आपको किसी चीज़ का लालच दिया जा रहा है, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। लालच तो दिया जाएगा लेकिन आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आपका ही लॉस हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे कोई ऐसा है जो बहुत ही स्ट्रैटेजी के साथ, क्लेवर, चतुर, जो अपना दिमाग यूज़ कर रहा हो और आपके सामने इमोशनल बन रहा हो, आपको यूज़ कर रहा हो। ऐसे इंसान आ सकते हैं। अवॉइड करना है, बचना है, भागना है, निकलना है, ठीक है। दूसरा, अगर आप किसी रिश्ते में, रिलेशनशिप में आ रहे हैं, घर परिवार का जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि सब लोग इक्वली करें। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपके ऊपर आ जाएं, और ऐसा भी नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारी ना उठाओ, भाग लो, ये भी नहीं है, ठीक है। इक्वालिटी आपको लेकर आनी है अपनी ज़िंदगी में। आप जितने लोगों के साथ भी उठते बैठते हो, उन सारे लोगों के साथ वो चीज़ होना चाहिए, इक्वालिटी, ठीक है। आप भी इक्वल कर रहे हो, वो भी इक्वल कर रहे हैं, ओके। दूसरा, एकदम क्लियर है कि किसी का झूठ पकड़ा जाने वाला है, कुछ सीक्रेट जो है वो रिवील होने वाले हैं, ठीक है। कुछ कन्फेशन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि कोई कन्फेस करेगा। अफसोस है, गिल्ट है, वो चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। जो थोड़ा सा आपको अनईज़ी फील हो सकता है, बहुत ख़राब फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि क्यों मैंने इसके लिए इतना एफ़र्ट लगाया, ऐसा कुछ हो सकता है, आपके दोस्त, फैमिली, कोई भी। लेकिन वो हिम्मत करके आपको बताएंगे। एक बात और बताना चाहती हूँ, आप कहीं ना कहीं सेल्फ डिसेप्शन करेंगे, खुद को धोखा देंगे। आप बोलोगे कोई खुद को कैसे धोखा देता है कैसे? इग्नोरिंग अ ट्रुथ यू ऑलरेडी नो। जो जानकारी आपके पास है, जो चीज़ आपको पहले से पता है, सच्चाई जानते हो, फिर भी इग्नोर कर रहे हो, तो ये तो अपने आप को धोखा दे रहे हो ना। ये आपके तरफ, जैसे आपको ऑनेस्टी को चूज़ करना है। चांस, एक ऐसा चांस आ रहा है टू क्लियर एयर एंड रिब्यूल्ड ट्रस्ट। हो सकता है कि आपके साथ, आपकी रिलेशनशिप में आपके पर्सन ने आपके साथ धोखा किया हो, लेकिन वो इंसान डिज़र्व करेंगे कि आप उनको एक चांस दे दो, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी आ सकती है और बेटर आउटकम्स आ रहा है। प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस इंसान को, उस चीज़ को ही जड़ से निकाल कर फेंक दे रहे हो, नहीं।
उनके साथ चीज़ें ठीक हो सकती है, चाहे रिलेशनशिप हो, झूठ बोला गया हो या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो, लैक ऑफ ऑनेस्टी हो या कुछ भी हो, कितने भी हिडन फीलिंग्स हो। आप क्योंकि प्यार करते हो और उस इंसान के साथ रहना चाहते हो, तो आप अगर ऐसा कुछ सामने आता है तो डेफ़िनेटली आप उनको सेकंड चांस दे सकते हो और आपको पता है कि आएगा ही ऐसा कुछ सामने, क्योंकि इसके बिहेवियर से मुझे पता लग रहा है। ठीक है? ऑफ़िस की जो पॉलिटिक्स है वो ख़त्म होंगे और मुझे ऐसा लग रहा है अपने क्रेडिट समय रहते हुए लेना सीख जाओ, आपकी क्रेडिट कोई और ना ले जाए, ध्यान रखना है। इसलिए वर्क क्वाइटली ऑन अ प्लान, ठीक है? ये मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है आपको। आपको बहुत ज़्यादा ईमानदार, दयालु, ईमानदार हो ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा दयालु मत बनो कि अपनी सारी चीज़ें ही सबको बता दो। ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑफ़िस में अगर आपके पॉलिटिक्स है, समवन टेकिंग क्रेडिट, कोई ऐसा है जो आपकी क्रेडिट ले जाए और आपको इनसिक्योर कर जाए, ठीक है? आप जगह बना दी जाए, आपकी जगह जो है वो ले ले, ठीक है? तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। जैसे कोई स्नीकी बिहेवियर, कोई डिसीट इंसान, इसलिए आपको क्वाइटली, शांति से आपको अपना काम करना है, ओके? ये चीज़ है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई क्रश है जिसको आप पसंद करते हो, उनके दिलो दिमाग में आप छाना चाहते हो पर छा नहीं पा रहे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके दिलो दिमाग में आप छाने वाले हो। उसके बाद यहाँ पे कुछ कारणों की वजह से आप थोड़ा सा एक टाइम पे, एक पल पे थोड़ा डिस्ट्रॉयड फील करेंगे, ऐसी एनर्जीज यहाँ पे फील हो रही है। कुछ ऐसी चीज़ें जो सुनना तो नहीं चाहते पर सुनना तो पड़ेगा, ठीक है? ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए। और राइट, 2 मोर कार्ड्स, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपको भागने के मन करेगा, निकलने का मन करेगा और आप निकल भी जाओगे, ठीक है? ये भी चीज़ है। और अपने जो बिखरे हुए, टूटी-फूटी जो फीलिंग्स हैं, उसको आप समेट लोगे। कुछ ऐसे हेटर हैं जो आपसे चिढ़ते हैं, जलते हैं, आपके सीक्रेट्स इधर-उधर करते हैं, ठीक है? उस इंसान का पर्दाफ़ाश होगा, थोड़ा-सा डिप्रेशन का फ़ेज़ हो सकता है। अब ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरा महीना इसमें जाएगा, ये सिर्फ़ 1-2 दिनों की बात कर रही हूँ और ये होना भी चाहिए सबकी लाइफ़ में, चाहे मेरा हो या आपका, किसी का भी, ठीक है? मैं तो आपके लिए अच्छा ही प्रे करूँगी, अपने लिए करूँ या ना करूँ। तो ये चीज़ आपको एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है? अब देखो अच्छे-अच्छे कितने कार्ड्स हैं, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी भी बात की जाए कि आपका पर्सनैलिटी कैसा होगा, ठीक है? ऑलराइट, ओके, तो सबसे पहले है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है वो आपको बता रहा है कि पहले तो एक स्थिरता मुझे यहाँ दिखाई दे रही है पैसे के मामले में, ठीक है? और कुछ नया सीखना, प्रैक्टिकल पर्सन होना और न्यू बिगिनिंग होना, ठीक है? ये चीज़ है। स्टूडेंट की एनर्जी आपके अंदर दिख रही है। स्टूडेंट जो भी है वो, उनके अंदर विलिंगनेस आ रहा है कुछ सीखने का। अब बोलोगे कि मेरी एज क्या, मैं अब नहीं सीख सकता? क्यों नहीं सीख सकते हो? मैं ये बोल रही हूँ कि आपका जो भी एज है, ठीक है? आपके अंदर की एनर्जी की बात हो रही है, एक स्टूडेंट एनर्जी, वो डेवलप हो रही है, जिससे आप कुछ नया सीख रहे हो। ग्राउंडेड माइंडसेट हो रहा है, प्रैक्टिकल, काफ़ी रियलिस्टिक, और ये कह सकते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल अप्रोच जो है वो आप करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो मुझे, ठीक है? ये एनर्जीज़ भी यहाँ पे फील हो रही है। सो ओवरऑल एनर्जी ये है कि आप काफ़ी कंसिस्टेंट रहेंगे, ठीक है? और फोकस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लैक से लॉट ऑफ फोकस होने वाला है, बहुत सारे फोकस। और लव रिलेशनशिप में भी एक सिंसियर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यू कनेक्शन में आप आ सकते हो। एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, जो पूरा एफर्ट लगाने के लिए रेडी हो जाए, ऐसी एनर्जी दिख रही है। न्यू जॉब, इंटर्नशिप, एग्ज़ाम, बिजनेस लर्निंग फेज़ में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। ये कार्ड आपको ये सारी चीज़ें बता रहा है। इस तरीके से ग्रोथ। 3 ऑफ वांड्स, हो सकता है आपका काम है, बिजनेस है, उसको आप आगे लेकर जा रहे हो, ठीक है? आपका एक्शन जो है वो बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आपको दे रहा है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी है और 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। वांड्स की एनर्जी काफ़ी अच्छी है, मतलब चीज़ें फटाफट आपकी लाइफ में अब होने वाली है। 3 ऑफ वांड्स तो यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, आगे लेकर जाना चाहते हो, तो बिल्कुल जाओ। एक्सपेंशन का कार्ड है, प्रोग्रेस, फ्यूचर प्लानिंग लोग करते हैं, पर होता है ना कि जैसा प्लानिंग किया वैसा हुआ नहीं, पर आपका वैसे ही होगा जैसा आप प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है? तो ये चीज़ है। और एस ऑफ वांड्स, एस ऑफ वांड्स जैसे एक नई शुरुआत को दिखाता है, न्यू रिलेशन को, नया घर, नया प्रॉपर्टी, इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पे फील हो रही है। सो अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। और दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। लाइफ के जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, कॉन्टैक्ट कर लो।